आप भले जमीनें ले लो, सोना ले लो, पूत कपूत तो काहे धन संचन, पूत सपूत तो काहे धन संचन। पूत कपूत है तो आपने कितना भी धन संचित किया है, 1 साल में गायब। सही बात। सपूत है तो धन संचित की जरूरत है नहीं, वो अपने आप कर लेगा। तो आपका सारा धन वहां लगना चाहिए। मतलब बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मगर माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। या मेरे पिताजी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में बैठे उनको कुछ नहीं पता। और बच्चे आजकल के बहुत शातिर है, बहुत झूठ बोलते हैं, तरीके से झूठ बोलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को डफुल बना देते हैं। तो कई बच्चों को देखा है जो वहां जाने के बाद में ऐसे प्रैक्टिकली माँ बाप से बात नहीं करते, फोन नहीं करते सप्ताह में एक बार। माँ बाप का फोन आता तो भी नहीं उठाते। ऐसी स्थिति आ चुकी है समाज में। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो भी बाहर भेजे हैं ना बच्चे, वो इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि सर सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोटा जैसे सीकर बाहर जो छोटे बच्चे बाहर जाते हैं ना, उनका लगाव परिवार से खत्म क्यों होता है? क्योंकि वो माँ बाप के पास ही नहीं रहे, उनके इमोशन से नहीं जुड़े। ये एक वो जो उदाहरण है, बाड़मेर में एक हम रहते थे रूम में, तो एक रात को एक कुल्फी बेचने के लिए एक व्यक्ति आते थे। अच्छा। तो हम कुल्फी उनसे जनरली रात को खाते थे। उस समय 8-9 की बात है। एक दिन अनायासी पूछ लिया, क्योंकि हर दिन कुल्फी खाते हैं तो एक अटैचमेंट हो गया। तो मैंने पूछा, उन्होंने पूरा परिचय दिया। मैंने कहा आपके बेटे क्या करते हैं? तो सर मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो क्या करते हैं? तो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी में वो PhD कर रहा है, और एक है वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। अच्छा। और बेटी भी पढ़ रही है। तो मैंने कहा खर्चा? तो कि मैं सुबह सब्जी बेचने जाता हूँ, शाम को 1 गाड़ा लेके आता हूँ और इनसे चल जाता है। अभी मैंने 2 बीघा ज़मीन थी महाबार के आसपास, वो सॉरी इधर गेहूं के आसपास, वो भी बेचे और उनके खातों में पैसे 1-1, 1.5 लाख डाल दिए। अच्छा। मैंने उनको फ्री कर रखा है कि पूरी ज़मीन भी बिक जाएगी ना, तब तक मैं आपके खर्चे में कमी आने दूंगा नहीं। और अगर आप सफल हो गए तो ज़मीन वापस आ गई, और आप अगर विफल हो गए, आप गलत चले गए, तो वैसे मेरे तो ये ज़मीन मैं क्या करूँगा, साथ थोड़ी ले जाऊँगा। सही बात है। तो हमारे लिए वो बड़ा वो एकदम आश्चर्यजनक चीज़ें थी। फिर क्या होता है, 3-4 साल बाद जब फिर हम भी बाहर चले गए पढ़ने के लिए, 2-3 साल बाद वापस आए उसी रूम घर पे, तो वो बा आए ही नहीं कुल्फी वाले। मैंने कहा आजकल बा नहीं आ रहे, कहाँ गए? तो क्या पता नहीं, बा आ नहीं रहे आजकल। तो फिर हमने इधर उधर से 2-3 दिन बैठे थे, पता किया, एक दिन वो अनायासी बा मिल गए, कहीं सुबह सब्जी वाले में काटे में मिल गए। मैंने कहा वाह आजकल आप आते नहीं। तो अब मैंने काम करना छोड़ सा दिया। कभी कभी सप्ताह में 1 बार कभी निकलता हूँ तो निकलता हूँ, मैं करता नहीं। क्यों? तो एक बेटा मेरा साइंटिस्ट बन गया, जो माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा था वो, और दूसरे वाला बच्चा जो है वो एम्स में डॉक्टर लगा हुआ है, और बच्ची है वो स्कूल लेक्चरर लग गई है। तो अब बेटे करने नहीं देते, और मैं पड़ा बीमार पड़ूंगा, इसलिए मैं फिर जबरदस्ती निकलता। अब आप सोचिए, ये वास्तविक उदाहरण है। और जब मुझे लगा कि माता पिता को बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, फिर अगर वो मिसयूज करेंगे तो वही भुगतेंगे। आपको अंदर से ये तो नहीं लगेगा कि मैंने किया नहीं। अरे सर, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनको माँ बाप घर से बाहर निकाल देते, पैसे पड़े हैं तो भी नहीं देते। कई ऐसे आते हैं कि बड़े भाई ने घर से बाहर निकाल दिया, शादी करके अलग कर दिया, 2 साल मौका नहीं दिया। एक तो कई बच्चे आते हैं। फिर हम कई बार उनको कहते हैं ट्यूशन पढ़ा, कुछ कर बेटा, कैसे भी कर। कई ऐसे माँ बाप भी, मैं तो ऐसे माँ बाप को कहूँगा कि भरोसा कर लो, 2-4 साल खर्चा दे दो। अगर सफल हो गया तो आपकी ज़िंदगी सफल है, क्योंकि एक माँ बाप की ज़िंदगी तभी सफल मान ली जाती है जब उसकी औलादें सुधर जाती है। और अगर गलत गया तो वही बर्बाद होगा, आपको तो अब आगे कोई 200 साल जीना नहीं। तो कर लेना चाहिए। ऐसे माता पिता को इस प्रकार से कर सकते हैं। सर, आज के समय के अंदर जो माँ बाप है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये होता था साहब, ग्रेजुएशन में पचे सिलेक्शंस होते थे, बच्चा प्लानिंग करता है। अब उनके लिए क्या, किस तरीके का आप मैसेज देना चाहेंगे कि भाई 8th के बाद में बच्चे को क्या होना चाहिए तमाम चीज़ों को लेकर? देखो, हमारे यहाँ माँ बाप की 2 कैटेगरी में है। एक तो है अच्छे पढ़े लिखे लोग, और एक है अनपढ़ लोग। अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के ऊपर आप दबाव ना दें, बच्चे को फ्री रखें अपने डिसीजन में। अच्छी संस्था में एडमिशन दें, बच्चे को फ्री रखें, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो इनकम की तो कोई दिक्कत है नहीं। दबाव ना दें, अच्छे संस्थान में उसको प्रवेश दिला दें, फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखें। मॉनिटरिंग कैसे रखी जाती है? टोकना नहीं होता मॉनिटरिंग में, बस ध्यान रखना होता है कि क्या कर रहा है। मोबाइल चला रहा है तो भी ऐसा मॉनिटर करना है कि मोबाइल में क्या देख रहा है। अच्छा। कहीं जा रहा है तो जाने दो उसको, लेकिन पीछे ये ध्यान रखो कहाँ जा रहा है। जहाँ जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, वो क्या कर रहा है, उसके पिताजी से बात करो। मतलब
बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मगर माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी हो जाएंगे तो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा। अब फिर बच्चा कहीं गलत कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टोका जाएगा, बेटा तूने आज ये किया, ये ठीक नहीं, आगे से मत करना, बस छोड़ दो उसको। तो पढ़े लिखो को तो मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ इतना करो कि बच्चे को अच्छी संस्था में एडमिशन डालो, फिर मॉनिटर रखो उसको, पूरी वॉच यही उसके ऊपर होनी चाहिए। बस बच्चे को ध्यान न रहने तो उसको घुटन होगी कि मेरे ऊपर ऐसा क्या ध्यान रखा जाए। लेकिन बच्चे को ध्यान नहीं चलना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चा आपके हाथ से जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ओके। फिर उनको आप समय दो। आज की स्थिति क्या है कि माँ बाप दोनों नौकरी में होते हैं, बच्चे को समय देते नहीं, बच्चा समय किसी और से लेता है फिर, और किसी और से समय लेगा तो वो फिर गया बच्चा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोटा जैसे सीकर बाहर जो छोटे बच्चे बाहर जाते हैं ना, उनका लगाव परिवार से खत्म क्यों होता है? क्योंकि वो माँ बाप के पास ही नहीं रहे, उनके इमोशंस ही नहीं जुड़े। भाई मैं आपके साथ रेगुलर रहूंगा तो हाँ सही बात है, बहुत गहरे इमोशंस होंगे। हाँ आपको दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा। हाँ अपने फॉर्मल रिलेशन हो गए तो ठीक है ना, आप दुखी हो तो आपकी समस्या, आप अपने कारणों से दुखी हो, मैं क्या करूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो जाऊंगा। और ऐसा मैंने देखा है, कई बच्चों को देखा है जो वहां जाने के बाद में ऐसे प्रैक्टिकल हुए, माँ बाप से बात नहीं करते, फोन नहीं करते सप्ताह में एक बार भी। माँ बाप का फोन आता तब भी नहीं उठाते। ऐसी स्थिति आ चुकी है समाज में। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो भी बाहर भेजे हैं ना बच्चे, वो इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि सर सही कह रहे हैं। तो उनको तो ये ध्यान रखना। अब जो अनपढ़ लोग हैं ग्रामीण परिवेश में, उनको तो क्या है कि कुछ भी नहीं पता, वो पैसे देने वाले लोग हैं। अब उनको तो मैं कुछ भी कहूँ तो भी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उनको तो यही कहूँगी बच्चों को जब भी मिले तो ये कहते रहे बेटा हमारी उम्मीदों पे, आशाओं पे खरा उतरना, हम आपके पीछे तो आ नहीं सकते, हमें नहीं पता तुम वहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल करके थोड़ा सा चीज़ों को समझाने में फ़ायदा। बाकी मैं कहूँ कि मेरे पिताजी मेरे पीछे थोड़ी आ सकते थे, या मेरे पिताजी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में बैठे उनको कुछ नहीं पता। और बच्चे आजकल के बहुत शातिर है, बहुत झूठ बोलते हैं, तरीके से झूठ बोलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को डफुल बना देते हैं, तो पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। घर पे कह देते हैं कि कोचिंग करनी, या फीस ला के गेम में डालते हैं। हमारे पास कई अभिभावक आते हैं, घर पे कह दिया कि हमारे कोचिंग में 18,000 रुपये फीस है, यहाँ आके रोते हैं बच्चे कि सर हमारे पास, मेरे पास है नहीं, मेरे पापा गरीब है, नशा करते हैं, ऐसे करके मेरी आफ कर दो। हमने 9,000 कर दी और 9,000 खा गया। तो घर से वो पग पग पे झूठ बोल के आते हैं कई सारे बच्चे, कई बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो गांव वाले के अभिभावकों को तो यही कहूँगा कि भाई बच्चों को सपोर्ट करिए, पैसे मांगते हैं तो पैसे दीजिए, उनके आप अपने नशे पतों में कटौती कर लो, मगर बच्चे की एजुकेशन, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट यही है। आप भले जमीनें ले लो, सोना ले लो, पूत कपूत तो काहे धन संचन, पूत सपूत तो काहे धन संचन। पूत कपूत है तो आपने कितना भी धन संचित किया है, एक साल में गायब। सही बात। सपूत है तो धन संचित की जरूरत है नहीं, वो अपने आप कर लेगा। तो आपका सारा धन वहां लगना